अभी पूंजीगत व्यय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पूंजीगत व्यय क्या है? आयगत व्यय का जस्ट उल्टा होता है पूंजीगत व्यय। ऐसे खर्च जिसका लाभ केवल एक वर्ष में प्राप्त न होकर आगे आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होता रहता है, उसे हम लोग पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई कॉन्वेंट स्कूल के संचालक हैं, वो बच्चों की फीस से जो राशि प्राप्त होती है तो उसके लिए आयगत आय है, लेकिन और आयगत आय को कमाने के लिए जो खर्च करना पड़ता है वो आयगत व्यय है। लेकिन पूंजीगत व्यय क्या है कि वही स्कूल का संचालक यदि एक गाड़ी खरीदता है बच्चों को ले जाने ले आने के लिए, वही स्कूल का संचालक यदि 2-4-5 कंप्यूटर लगवाता है, वही स्कूल का संचालक यदि 1-1.5 लाख रुपया लगा करके टच बोर्ड लगवाता है, तो इस सब चीजों का लाभ उसे आगे आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होता रहेगा। इसीलिए ये सारे खर्च क्या कहलाएंगे? पूंजीगत खर्च कहलाएंगे। वही को पूंजीगत खर्च कहते हैं, उसी को पूंजीगत व्यय भी कहते हैं। ये हुआ आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पूंजीगत खर्च क्या हुआ? पूंजीगत खर्च जैसे आप मान करके चले कि कोई दुकान वाला है, किराना दुकान वाला, तो दुकान चला रहा है, लेकिन वो एक कंप्यूटर लगाया अपने दुकान में, वो एक पिकअप खरीदा गाड़ी माल ले जाने ले आने के लिए, तो वो खर्च उसका क्या है? वो खर्च उसका है पूंजीगत खर्च। अब प्रचार का खर्च जो होता है, जो एडवर्टाइज का खर्च है, तो ये अब तो हम लोग दो चीज का चर्चा कर रहे हैं अभी, आयगत खर्च और पूंजीगत खर्च। एक होता है स्थगित आयगत व्यय, बीच का ये चीज होता है स्थगित आयगत व्यय। वो आयगत व्यय में है प्रचार, लेकिन अगर वो 2 साल 3 साल हमने कोई होर्डिंग लगवाया और वो 2 साल 3 साल चल गया, तो 3 साल के लिए ना उसका हमको फायदा मिला, 4 साल के लिए ना उसका हमको फायदा मिला, तो वो ऐसा खर्च कहलाता है आपको स्थगित आयगत व्यय। स्थगित आयगत व्यय। अभी हम लोग 4 चीज का जिक्र आज हमको करना था। आयगत आय, आयगत व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय का चर्चा हम लोग कर लिए कि भाई पूंजीगत व्यय क्या है, समझ गए होंगे। या शॉर्टकट में ऐसा कहिए कि किसी अस्थाई संपत्ति को खरीदने में, शॉर्टकट में ये कहा जा सकता है किसी अस्थाई संपत्ति को खरीदने में किया गया खर्च पूंजीगत खर्च है। या ऐसे भी होता है, शॉर्टकट नहीं रखना है, कुछ कुछ और उसमें जो मेन बातें हैं वो कहनी ही पड़ेंगी। किसी पुरानी खरीदी गई अस्थाई संपत्ति को कार्य करने लायक बनाने में जो मोटा मरम्मत का खर्च किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रक होता है 20 लाख का, आप एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीदे हुए हैं 5 लाख में, अब उस पर मरम्मत का खर्च आपको, उसको बॉडी बनवाने में, इंजन बनवाने में आपका खर्च लग जाएगा 3 लाख रुपया, तो वो जो मरम्मत का खर्च हुआ वो भी खर्च कहलाएगा पूंजीगत खर्च। कोई पुराना फैक्ट्री आप खरीदे, उसमें मशीन का अच्छा से मरम्मत करवाइएगा, रंग रोगन करवाइएगा, प्लास्टर झड़ गया प्लास्टर करवाइएगा, कहीं पे सेट डलवाना है वो डलवाइएगा, तो वो सारा चीज क्या हुआ? वो सारा चीज हुआ पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च क्या है? किसी अस्थाई संपत्ति को खरीदने या पुरानी अस्थाई संपत्ति, पुरानी खरीदी गई अस्थाई संपत्ति को उसके कार्य करने लायक बनाने में जो मोटा मरम्मत का खर्च किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पूंजीगत खर्च। मरम्मत का छोटा मोटा खर्च यदि है, आप ट्रक चलवा रहे हैं, आपके ट्रक की एक पत्ती टूट गई, एक पत्ती केवल टूटी है, तो भी वो अभी दरभंगा से जाले तक आ सकता है, तो वो रनिंग खर्च हुआ, रनिंग मरम्मत हुआ, रनिंग रिपेयर हुआ, तो वो नहीं, वो आयगत खर्च होता है। लेकिन अगर जो बड़ा मरम्मत है, जो पुरानी खरीदी गई अस्थाई संपत्ति को कार्य करने लायक बनाता है, वैसे खर्च को भी हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीगत खर्च कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा पूंजीगत आय। पूंजीगत आय क्या होता है? पूंजीगत आय क्या होता है? अस्थाई संपत्ति को बेचकर जो राशि हमें प्राप्त होती है उसे हम पूंजीगत आय कहते हैं। अस्थाई संपत्ति को बेचकर जो राशि हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीगत आय कहते हैं। जैसे आयगत आय में हमने उदाहरण दिया था कि कोई ट्रक मालिक ट्रक चलवा रहा है, ट्रक के किराए से जो राशि उसे प्राप्त हो रही है तो आयगत आय है। लेकिन वही ट्रक मालिक, उसके पास 3 गो ट्रक है, वो ट्रक बेच दिया तो उसके लिए पूंजीगत आय है। हमने कहा था कि कोई स्कूल संचालक है, वो स्कूल चलवा रहा है और डीजल का खर्च दे रहा है गाड़ी में, उसके बाद क्या कहते हैं टीचर को वेतन दे रहा है, रूम का रेंट दे रहा है, तो ये उसके लिए क्या है? आयगत व्यय है। ये उसके लिए क्या है? आयगत व्यय है। लेकिन उसके पास एक गाड़ी है, पुरानी गाड़ी, वो पुरानी गाड़ी को बेच दिया, तो बच्चों की फीस से जो उसको राशि प्राप्त हो रही है तो उसके लिए आयगत आय है। लेकिन वो जो गाड़ी बेच दिया, उसके पास कंप्यूटर था पुराना, 2 कंप्यूटर बेच दिया,
तो वो तो बार बार नहीं प्राप्त होता है ना, वो कभी कभार, वर्ष में कभी कभार एक आध बार मोटी आमदनी के रूप में जो राशि प्राप्त होती है वो पूंजीगत आय है। या अस्थाई संपत्ति को बेच करके जो राशि प्राप्त होती है वो पूंजीगत आय है। अस्थाई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है वो पूंजीगत आय है। या जो वर्ष में कभी कभार एक आध बार मोटी आमदनी के रूप में प्राप्त होती हो, जो संस्था की मुख्य आमदनी न हो, उस आमदनी को हम लोग पूंजीगत आय कहते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी अगर कोई कुछ बात समझ में ना आई हो तो उस बात को कमेंट करिएगा, जरूर हम लोग अगले वीडियो में उसका समाधान करेंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।